जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। कोरोना काल में कितने बुजुर्ग लोगों को छोड़ा गया, लेकिन बापूजी पे वो बात अप्लाई नहीं हुई। इससे साफ पता चलता है कि हमारे जो न्याय व्यवस्था है उसमें सनातन धर्म वालों के साथ पार्शियलिटी की जा रही है। कि ऐसे बुजुर्ग संत को एक दिन भी बेल नहीं मिला 10 सालों में, आज तक ना पैरोल मिली ना बेल मिला। ऐसे न्याय व्यवस्था में इतना पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए। ये तो बिल्कुल अंधा कानून है। कहाँ इसके लिए ये बोले, कहाँ इसकी गुहार लगाएं? और सरकार कहाँ सुन रही है? हमारी सरकार तो सुन ही नहीं रही है। सरकार सुनती इतनी सब बहनें हम बोल बोल के अपना थक रहे हैं, पर कोई सरकार नहीं सुन रही। बापूजी के निर्दोष हैं इस बात के लिए कितनी रैली निकली, कितने ज्ञापन दिए गए, लेकिन सरकार के कान पे जू भी नहीं रेंगती है। ये तो डेमोक्रेसी कहाँ है? यहाँ पे कहाँ है डेमोक्रेसी? कोई हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। इतने ज्ञापन दिए, इतनी बहनें बोल रही हैं। सरकार हमारे गुरुदेव को 24 पहले छोड़ दे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो सरकार तो हमारी आहा ले रही है। कि ऐसे बुजुर्ग संत को एक दिन भी बेल नहीं मिला 10 सालों में, एक दिन। और इनके साथ जो केस लगे थे, जो प्रूफ हो गया था, उनको भी बेल मिल गया, सबको मिल गया, हमारे गुरुदेव को नहीं मिला। ये तो बिल्कुल अंधा कानून है। कहाँ इसके लिए ये बोले, कहाँ इसकी गुहार लगाएं? कोरोना काल में कितने बुजुर्ग लोगों को छोड़ा गया, लेकिन बापूजी पे वो बात अप्लाई नहीं हुई। इससे साफ पता चलता है कि हमारे जो न्याय व्यवस्था है उसमें सनातन धर्म वालों के साथ पार्शियलिटी की जा रही है। और बापूजी के निर्दोष हैं इस बात के लिए कितनी रैली निकली, कितने ज्ञापन दिए गए, लेकिन सरकार के कान पे जू भी नहीं रेंगती है। ऐसी सरकार को हम क्या कहें? एक संत और जहाँ ऋषि मुनियों की भूमि है वहीं पर हमारे साथ अन्याय हो। हर बड़े बड़े अधिकारी के बर्थडे पे ऐसे इतने लोगों को बाहर निकाला जाता है, रिहा किया जाता है। कितने को आज तक रिहा कर दिया गया है, बट बापू को इतने बुजुर्ग, आप पूरे इंडिया में देख लीजिए, कहीं भी ऐसा एक जेल नहीं होगा जहां इतने बुजुर्ग को रखा गया हो। सबको एक स्टेज, एक एज के बाद रिहा कर दिया जाता है, पर अपने हमारे गुरुदेव को आज तक ना पैरोल मिली ना बेल मिला। ऐसे न्याय व्यवस्था में इतना पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए। क्रिश्चियन, मुस्लिम सबको बेल दी जाती है। हमारे बापू को इक्वल राइट्स क्यों नहीं है जुडिशरी में? और बिल्कुल डिक्टेटर जैसा है। तो ये तो डेमोक्रेसी कहाँ है? यहाँ पे कहाँ है डेमोक्रेसी? कोई हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। इतने ज्ञापन दिए, इतनी बहनें बोल रही हैं, इतनी रैलियां निकाली गई। भाई हम तो न्यायिक तरीके से कर रहे हैं ना, कानून को अपने हाथ में नहीं ले रहे हैं। एक दिन में दंगे करके भारत बंद हो सकता था, कि जो किया बिल्कुल कानून अपने हाथ में नहीं लेना, सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं करना। नहीं तो आज हम इतने हैं साधक, अगर चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। पर गुरुदेव की आज्ञा है और हम सब आज्ञा में रहते हैं कि सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं होना चाहिए। जो होगा सत्य परेशान होगा, पर जीत तो सत्य की होगी। जी हाँ, बिल्कुल। सत्य पराजित नहीं हो सकता है, उसमें देर हो सकती है लेकिन वो पराजित नहीं होगा। आगे पीछे में हमारे बापूजी जरूर आएंगे और हम सबको ये साबित हो जाएगा कि बापूजी निर्दोष हैं, कैसे उनको षड्यंत्र करके फंसाया गया, ये सब क्लियर होएगा। पिछले 10 सालों में इतने बापूजी के शुरू किए हुए कार्य, गौशाला सेवा, युवा धन सेवा, महिला मंडल, इतने सारे, एक भी ऐसा कमेटी नहीं थी जो बंद हो चुकी है इतने सालों से। ये एक भी कार्यक्रम जो जहाँ जहाँ होते हैं मीडिया कवरेज नहीं की। अगर यही और कुछ प्रोग्राम होता तुरंत मीडिया एक हफ्ते तक उस स्टोरी को चलाती है। पर हमारे बापू जी की कोई भी ऐसे कार्य, स्वतंत्रता दिवस पे पूरे इंडिया में जगह जगह इतनी बड़ी रैली, देशभक्ति रैली निकाली थी, एक भी मीडिया कवरेज नहीं हुआ हमारे बापू के। वो भी देशभक्ति रैली था, दिखाने में क्या नुकसान था? पर ऐसे बापू की कोई भी कार्यालय जो है, चाहे कोई भी गौशाला सेवा हो, राशन वितरण हो, या कोई भी ऐसा कार्यक्रम कॉमन मीडिया में नहीं दिखाया जाता है। ऐसे क्यों? पार्शियलिटी क्यों है हमारे बापू के? आज उनकी ज़रूरत है समाज में, जहां आज युवा युवती इतने वेस्टर्न कल्चर के इसमें इतने आड़े में कहाँ पता नहीं क्या क्या करते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, ठीक से उनका अपब्रिंगिंग नहीं होता है। ऐसे में सनातन धर्म बापू के चलते ऐसे राह दिखाते हैं ताकि अच्छे से उनका विकास हो। इसलिए समाज को बहुत ज़रूरत है बापू की, जिसमें युवा पीढ़ी जो है अच्छे राह पे चले। इसलिए बापू का ससम्मानित रिहा होना बहुत ज़रूरी है आज के समाज में।
बापू ने भी पिछले 50 सालों से जो समाज उत्थान के कार्य किए वो नहीं देखे जा रहे। जोधपुर की बात की जाए तो जोधपुर का सलमान खान को सजा होती है, हाई कोर्ट बेल दे देता है तुरंत ही, मतलब उसी दिन, मतलब बिल्कुल। और बोलता है कि समाज उत्थान के कार्य करते। मीडिया दिखा रही थी कि ये तो समाज उत्थान के कार्य कर रहे हैं, ये जेल में गए तो कौन देखेगा। बीइंग ह्यूमन सलमान खान जो चलाते हैं, ही इज नॉट एट ऑल ए ह्यूमन। उसने कितने क्या क्या कांड किए हैं, पर बीइंग ह्यूमन एक चलाता है, उसके लिए उसको रिहा कर दिया गया। और हमारे गुरुदेव कितना गुरुकुल आने वाली पीढ़ी को सशक्त बना रहे हैं, गौशाला, गुरुकुल और ऐसे कितने सेवा कार्य, युवा धन सुरक्षा, दिव्य गर्भ शिशु संस्कार, ये सब कितने संस्कार आने वाले भारत को सशक्त बनाने के लिए गुरुदेव कितने कार्यक्रम चला रहे हैं, पूरे भारत का भविष्य निर्माण कर रहे हैं। और उनके लिए ऐसा, ये तो बिल्कुल बिल्कुल गलत अत्याचार हो रहा है। बहुत बहुत अत्याचार हो रहा है। वो जैसे मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि मीडिया सनातन धर्म वालों के लिए बिल्कुल बायस्ड है। वो कभी भी उनके अच्छे काम दिखाता ही नहीं है। हमारे देखिए छोटे बच्चों को शुरू से हम लोग बाल संस्कार भेजते हैं, बापूजी की प्रेरणा है, तो उसमें उनको सनातन का ज्ञान मिलता है। और उसके बाद फिर युवा रैली है, महिला मंडल है, नशा मुक्ति अभियान है, आदिवासी इलाकों में जिनको अच्छे से मतलब खाने पीने की व्यवस्था नहीं, जो इजीली मिशनरियों के टारगेट हो जाते हैं, वहाँ पर सचल वाहन मेडिकल की सुविधा देती है और उनको फ्री राशन कार्ड मिलता है, जिससे उनको महीने भर का सब खाना मिलता है। इसके अलावा दिवाली में भंडारा होता है जिसमें जीवन उपयोगी चीज़ें उनको दी जाती हैं। ये सब इतने, और इसके अलावा जो एकदम गरीब इलाके हैं वहाँ भजन करो, भोजन और दक्षिणा पाओ है। क्योंकि जो पहले मान लो मजदूरी करते थे, अब वो बुढ़े हो गए, अब नहीं कर सकते हैं, तो उनको वहाँ पर दिन भर वो भजन करें और उनको भोजन मिलेगा, रात को दक्षिणा मिलेगी। ऐसे उपयोगी काम समाज के शुरू किए, पर इनको मीडिया कभी नहीं दिखाता है। तो इसलिए इसलिए जो है हमें ये लगता है कि मीडिया बापूजी के प्रति न्याय नहीं कर रहा और सरकार भी उसमें सहयोग दे रही है। क्योंकि अगर सरकार सहयोग न दे, न्यायपालिका न्याय करे, तो बापूजी से संत तो उनको तो भारत रत्न मिलना चाहिए। क्योंकि ये सब काम करने के लिए और वेस्टर्न कंट्रीज़ में कितने पैसे खर्च होते हैं, और हमें बापूजी तो फ्री में कर रहे हैं। और अपने सत्संग में कोई भी ऐसा नहीं कि यहाँ डोनेशन दो, ये फीस भरो, ऐसा कुछ नहीं है। तुम आओ, यहाँ लाभ लो, आध्यात्मिक स्पंदनों का लाभ उठाओ, अपना विकास करो और समाज का भी विकास करो, ऐसी व्यवस्था है। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।